तो भाई चलिए, भारत की मजबूरी है कि भारत वहां से गैस ले रहा, फलान ले रहा, आधी कीमत पे ले रहा है, ऐसे ज्ञान दिए सत्ताधारी पार्टी ने, ठीक है ना। गलत बात है, झूठी न्यूज है। इंडिया वांट्स कतर टू लोअर गैस प्राइस, कतर सेज नो टू रीओपनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कब किया था? 1999 में, यानी आप ही की ये वाली सरकार की पिछले वाले वाजपेयी सरकार ने किया था। कितने साल का किया था? 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। और कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमने पेट्रोलियम से रिलेटेड, क्रूड से रिलेटेड, मतलब क्रूड का फॉर्मूला जो है वो क्रूड से रिलेटेड है, क्रूड के रिलेशन में इसकी कीमत कम ज्यादा होगी गैस की, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा किया क्योंकि जापान ऐसा करता। हमें जापान से क्या मतलब था? खैर, तो हमने जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया, तो हम इससे कितना लेते हैं? 9 से 10 US$ की हमारी कीमत पड़ रही है, ठीक है ना। जबकि मार्केट में स्पॉट प्राइस जो थी वो आधे रेट पर थी, हाफ द रेट। कब की बात है? जनवरी 2020, ठीक है। तो यानी हम इससे सस्ता नहीं ले रहे, हम तो इनसे महंगा ले रहे हैं। इससे पहले भी इस चीज को लेकर विवाद हुआ। इंडिया टू बार्गेन फॉर अनडिलीवर्ड कार्गोस फॉर रिन्यूइंग LNG इंपोर्ट विद कॉन्ट्रैक्ट विद कतर। हमने वहां से 2015 में माल उठाना बंद कर दिया। हमने कहा हम माल नहीं उठाएंगे, महंगा पड़ रहा है। तो उसने हमारे ऊपर $1.5 बिलियन की पेनल्टी भी लगा दी, ले भैया, और बोला अगली बात तब होगी जब आप पहले इस माल को उठाओगे, ठीक है। कितने कार्गो हमने नहीं उठाए? 50 कार्गो, ठीक है ना, शिपलोड्स ऑफ LNG weren't taken in 2015। हमने नहीं उठाए थे उसको, हमारी जो देसी कंपनी हमने उसको नहीं उठाए थे। खैर, भारत ने इसके बाद उठाना शुरू किया। 60% मिनिमम उठाना, ऐसा क्लॉज था, 60% उठाना शुरू किया, ज़्यादा तो नहीं उठाएंगे। इसके बाद फिर से बोले भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करो या उसकी डीलिंग करो उसको पेट्रोल प्राइस से। इंडिया वांट्स टू डीलिंग कतर गैस सप्लाई डील्स फ्रॉम क्रूड, कतर सेज नो, नहीं मानेंगे। ये कोई आज की बात नहीं, हमेशा ही अड़ियल, हमेशा से अड़ियल, नहीं मान रहे। चलो भाई, अच्छी बात है, यानी डबल रेट पे ले रहे थे हम, तो कहां सस्ता ले रहे थे। और सुनिए, पेट्रोनेट सीक्स लोअर प्राइस फॉर रिन्यूइंग कतर डील, कीमत कम करो। खैर, बड़ी जद्दोजहद के बाद कुछ कीमत कम करी। तो भारत को किस रेट में दे रहे थे? आइए समझिए। 12.67% ऑफ प्रिवेलिंग ब्रेंट क्रूड प्राइस, है ना, ब्रेंट प्राइस का 12.67% प्लस $0.52 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ये हमारा रेट था, जो कि हमको पड़ रहा था $13.19 पर MMBTU, $13.19 19 का हमको पड़ रहा था, ठीक है। 2028 तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब आइए, जबकि कीमत मार्केट में इसकी आधी है, अब क्या करें? लेकिन यही कतर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को कितने में दे रहा मालूम है? आइए देखिए। Recent contract, Qatar's recent contract with China, Bangladesh and Pakistan are linked to a slope of about 10.2% of Brent crude. हमको 12.6% या 10.2%। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जरा समझो, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, चाइना को हमसे सस्ता दिया जाएगा, हमको महंगा दिया जाएगा, जबकि हमने 2028 तक का इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया, तब हमारा ये हाल है। और अब हमको इसमें नुकसान कितना हुआ? लोग बोल रहे कि उसने जो है प्राइस, कुछ प्राइस कम की है ना, लेकिन हमको इसमें कितना फायदा कितना नुकसान हुआ हमको वो भी देखना पड़ेगा। 2015 में हमने इनसे माल नहीं उठाया था, मतलब काफ़ी कम उठाया था, ना के बराबर, 50 के आसपास हमारी शिपमेंट्स छोड़ दी थी हमने। अब सुनिए, हमने आपको पूरी कहानी बता दी। अब देखिए भारत में इसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया। Okay, and what fantastic news this is for companies like Petronet LNG. They couldn't have asked for a better New Year gift or a New Year bonanza. That long-awaited dispute between RasGas of Qatar and Indian companies, India per se, has been resolved. We should hear from the finance minister, from the petroleum minister in just the next couple of minutes. The contract was so long, it was due to end in 2028 at prices which are double. Liquefied natural gas prices which are double the current market prices, and this was the big fight that had been plagued. According to some rough estimates and some numbers that I remember from the top of my head, Petronet LNG had been lifting only around 60 to 65% of the cargo that it had committed to lift
simply because spot prices were so much lower than the contracted prices as part of this Qatar contract, and this is what they were looking to renegotiate So with Qatar a ने भैया fall in crude oil prices. Also, let's find out if this is the kind of कतर ने पेनल्टी वेव ऑफ कर renegotiation दी. that has actually taken place, because at the crux of it was change. Qatar agrees to lower gas price for India, wave of 1.5 billion penalty. कितना लो करा? Changing the formula itself, which is used to arrive at the price of the contracted gas. That formulated price earlier, if I'm correct, on the Japanese crude cocktail, an average oil price was coming out to be around $100 a barrel. Says the 3-month average Brent, and the prices were hovering around $45 a barrel. Good afternoon. I don't think Petronet LNG or India per se could have, for last couple of months, and it was a foregone conclusion that Petronet is position to really litigate suppose for any reason, and Qatar had no other option, because the way we have seen, if you take at the inspection process, would have accepted this, and this was very well known. तो साहब माफ कर दिया 1.5 बिलियन का, और 5.5 डॉलर की कमी कर दी. तो आप कितने में ले रहे थे? 13 पॉइंट कितना था आपका? 13 पॉइंट शायद 12% के 13.12 कुछ आपका आ रहा था. कितने रुपए आ रहा था आपका? $13 कुछ कीमत आ रही थी ना आपकी. उसमें से $5.5 कम कर दो तो किस कीमत पे पहुंच गए आप? लेकिन इसके बावजूद आप तो बहुत महंगा खरीद रहे थे. कब से खरीद रहे थे? 14 में देख लीजिए कहाँ थे आप. यहाँ पर कीमत आ रही है ना, ये मैं 14 पे कर्जर को ले जाता हूँ, तो ये आया ब्लैक में $6, और ये देखिए नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये नीचे ये वाला 1.7 डॉलर की कीमत थी. हम कितने में खरीद रहे थे? 13.67 में. इसके बाद कितना था? फरवरी 2016 में 1.64. हम कितने में खरीद रहे थे? 13 में. चलो ऊपर वाले में आ जाओ भाई, $3.42. नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ. 15 जून 2020 $1.6205. ठीक है. और ये आप यहाँ आ गए आज की तारीख पर 6 जून 2022 $9. ठीक है. तो हम तो उल्टा इनसे महंगा खरीद रहे थे. ये किस चीज़ की नखरे दिखा रहे हैं? ये नखरे किस चीज़ के हैं भैया? और भारत इन जैसे गधों को जवाब क्यों दे रहा है? इनसे तो पूरे डील बंद कर देनी चाहिए. कमाल की बात है. खैर, भारत की और एक और मजेदार बात बताता हूं. हम इनसे तो $13 में ले रहे हैं. हमारे यहां जो अपने खुद के प्लेयर्स है जो निकाल रहे हैं, आप जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी हम उनसे क्या भाव में एलएनजी ले रहे हैं. 2.5 और $2.9 में. $2.2 था पहले, बाद में बढ़ाकर उसको $2.9 किया गया. बाहर से खरीद रहे हैं $13 में. यहां वाले को कितना दे रहे हैं? 2.9. मतलब वो फेल हो जाए, बंदी कर दे. यही झगड़ा हुआ था रिलायंस में, गोदावरी बेसिन वाला, अगर आपको याद हो तो, है ना, कि तुम निकाल नहीं रहे, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई सरकार ने कि तुम गैस पूरी. क्यों निकालेगा यार जब आप उसको मार्केट का प्राइस नहीं दोगे? अरे दूसरे को देना, उससे तो अच्छा घर के अंदर पैसा रहे. आपको लगता है ऐसा ही हुआ? ये लाल फीताशाही का कमाल है, जो आपके आईएएस बैठे ना, उनका कमाल है. बाबूज जी ने बोल देता है. गवर्नमेंट डबल्स गैस प्राइस टू रिकवर लेवल्स, सीएनजी रेट्स में गो अप. क्या हुआ साहब? द ऑयल प्राइस produced from regulated field in nation's largest field of basin of ONGC will rise to a record of $6.10 million per British thermal unit from the current $2.9. ये कब ज्ञान आया इनको? 31 मार्च 2022 को, जब युद्ध शुरू हो गया और जब $50 के आसपास पहुंच गई, तब ये $6 देने को तैयार हुए. उससे पहले $2.9 दे रहे थे. ये हमारे भारत की स्थिति है. ठीक है. तो हम जब इस तरह से हम काम करेंगे तो दादा कैसे काम चलेगा? ये KG-D6 याद है ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का? 9.92 में इनको दे रहे हैं. इससे पहले अप्रैल सितंबर में इनका 6.13 इनका तय किया गया था. तो भाई अपने देश से कम रेट में लेकर दूसरे देश से महंगे रेट में लेना, ये कहाँ की समझदारी थी? ये हमको समझ में अभी तक नहीं आया. मोहन सिंह चाहे गुरु जी, हर हर महादेव भैया. ठीक है. आइए, युद्ध शुरू होने के बाद क्या हुआ? एशिया एलएनजी शॉर्ट स्पॉट प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाई, S&P डेटा शोज. इसके बाद एकदम से बढ़ गए थे युद्ध शुरू होने के बाद, भयंकर रूप से बढ़ा. तो भयंकर रूप से बढ़ा, तब क्या हुआ? तब भारत ने वही किया जो उसको करना चाहिए. इंडिया रिसीव्स फर्स्ट डायरेक्ट शिपमेंट ऑफ रशियन एलएनजी अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है.
और 3.4 ट्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट लिया, मिलियन नहीं ट्रिलियन, वहाँ MMBT था, या TMBT है ना, इतना बड़ा हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। $25 बिलियन का ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है रशिया से, $25 बिलियन का। कीमत मार्केट से काफ़ी कम है, यानी जो मार्केट में चल रही है उससे भी कम है, ठीक है ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या हुआ, और जो इंडियन बायर है, इंडियन बायर्स ग्रैब डिस्काउंटेड रशियन LNG शंड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया ने LNG उठाने से मना किया, भारत ने ले लिया, कम रेटों पे ले लिया, बोले हमको दो ना यार, खटाखट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। यानी अब भारत जो है भविष्य में रशिया से लेगा। पहले हम बहुत कम लेते थे, 1% भी नहीं लेते थे, लेकिन अब हम 10% के आसपास, 11% हम लेने लगे हैं रशिया से। भविष्य में हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है ये बात है। तो अब आप बताइए कि लॉ ऑफ एवरेजेस, तो ये चीज़ें हैं, किस प्रकार से पहले खरीदारी की गई, क्या किया गया, भगवान मालिक है। लेकिन अब तो कम से कम ऐसा पॉसिबल नहीं, और शायद इसी नई डील को 2028 के बाद जो रिन्यू होनी ना, उसके लिए अभी बात करें। 23 तक हमारे पास समय है, 5 साल पहले बताना होता आपको गैस के मामले में। लेकिन मुझे लगता है स्पॉट प्राइस के आधार पर भारत को बिल्कुल अलग करना चाहिए इसको, और स्पष्ट बोलना चाहिए हम सिर्फ उसी से लेंगे जो स्पॉट प्राइस के आधार पर रेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हम नहीं लेंगे किसी पेट्रोल के मुकाबले में उसके जो आप इन को रिलेशन निकालते हो प्राइस। तो आप अपनी स्पॉट प्राइस तय कीजिए और स्पॉट प्राइस के आधार पर अपना ये कीजिए, और इससे भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आप पेट्रोल गैस जब बाहर से ले रहे हैं, इससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस सिर्फ एक ही से सॉल्व होगा, और वो ये है कि हम ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके जो है जो ग्रीन हाइड्रोजन है इस पर हम अब शिफ्ट करें। और मैं समझता हूँ रिलायंस इसमें उतर आया, और बाकी लोगों को भी इसमें उतरने की आवश्यकता है। बड़ा काम है, अरबपति करोड़पति लोगों का काम है, तो वो लोग इसको करें। और हम लोग तब तक जो है जितना सपोर्ट कर सके, सिर्फ इतना सपोर्ट कर दें कि हम तेल की खपत कम से कम करेंगे। ये हमने आज कसम खा लेनी है। अगर हम लोग 4 लोग ऑफिस जाते हैं तो पूल करके जाएंगे, थोड़ा परेशानी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने ये सोच लेना है कि हमको इस बिल को बिल्कुल कम करना है। मैं आशा करता हूँ आप सब इसमें सहमत होंगे, और आप सब अपने पड़ोसियों को आस पड़ोस में इस बात के लिए सहमत करेंगे कि अगर बाजार जाना है तो हम लोग 4 लोग मिलकर जाएंगे। मॉल यदि जाना है, एक तो आपस में घरोपा बढ़ेगा, आपका आपस में प्यार बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए आप खड़े रहोगे। तो एक दूसरे को फ़ोन करना शुरू करो, यार मॉल जाएंगे, सैटरडे को चले, संडे को चले, सामान खरीदना, 2-4 लोग इकट्ठे जाइए। 10 परिवार हैं तो 4 गाड़ी ले जाइए, 5 ले जाइए, सस्ता पड़ेगा। सब लोग एक साथ जाएंगे, एक साथ खरीदी करके लाओगे। 4 लोग जाओगे तो शायद सस्ता भी मिल जाए, आदमी देखेगा एक साथ इतने सारे लोग लेने आए हैं, तो चीज़ें भी सस्ती मिलेगी। तो एक साथ जाना शुरू कीजिए। आपने अपनी जॉइंट फैमिली तो तोड़ ही ली है, अब मैं जो तोड़ी हुई जॉइंट फैमिलीज है ना, उनको ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, है ना, रिवर्स मोड में चल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी सुरक्षा भी है। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।